23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बेस्ट। जी हां, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड के रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को फिर से बहुमत मिला है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली है। यानी कुल मिलाकर इन नतीजों से इतना तो तय हो गया है कि देश भर में मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, जिसका फायदा अब बीजेपी को अन्य राज्यों के चुनाव में मिल सकता है। एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट में मोदी मैजिक चला। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की त्रिपुरा में एक बार फिर से वापसी हो रही है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का जादू बरकरार है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि देश के कोने कोने में मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव से पहले भी बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर से आए युवाओं ने ये बताया था कि आखिर क्यों उन्हें मोदी इतना पसंद है। बताइए इनको फेवरेट पॉलिटिशियन। मोदी जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसके काम के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है, तो इसीलिए भी मुझे मतलब नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, क्योंकि जब बहुत पहले से वो काम ही कर रहे जो पब्लिक को, हम जनता को अच्छा लगे। पूर्वोत्तर में हुए इन चुनाव का असर निश्चित ही आगामी 9 राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। खासकर मध्य प्रदेश में त्रिपुरा और नागालैंड में मिली जीत पर एमपी बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी 2023 में कुछ ऐसे ही नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की जनता मोदी और शिवराज पर पूरा भरोसा करती है। शानदार सफलता है भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी के प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास, उसकी अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। ये उसकी शानदार नेतृत्व की भी शानदार विजय है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के अंदर भी ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, साथ में ही नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। 2023 के अंदर भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाएगी। हालांकि तीनों राज्यों के चुनाव का असर एमपी पर कितना पड़ेगा, इस पर कांग्रेस का अपना नजरिया है। कि जनता का जनादेश बीजेपी को मिला है, तो जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की एकदम विपरीत स्थितियां हैं और 2023 और 24 में निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी को पूर्वोत्तर में मिली जीत कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि लगातार मोदी के चेहरे को देश भर में पसंद किया जा रहा है। मोदी मैजिक अभी बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि बीजेपी के लिए ये जीत कई मायनों में अहम है और इसका इम्पैक्ट न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 में होने वाले चुनाव में भी दिखेगा। वहीं कांग्रेस के लिए इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों से ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया जिससे वो उत्साहित दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इलेक्शन टुडे में दूसरी खबर है कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का बजट सत्र से निलंबन। भारी हंगामे के बीच गुरुवार को कांग्रेस विधायक पर बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र से जीतू पटवारी को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अब इस पूरे मसले पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। निलंबित हुए जीतू पटवारी, एमपी में सियासत भारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का पारा प्रदेश में गर्मी की तरह चढ़ता जा रहा है। बजट सत्र के चौथे दिन भारी हंगामे के बीच जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पटवारी पर झूठे तथ्य पेश करने का आरोप है। उन्होंने इंदौर चिड़ियाघर से बाघ, शेर और घड़ियाल रिलायंस ग्रुप को भेजने
और तोते, चिड़िया और छिपकली एक्सचेंज करने का आरोप लगाया था, जिसे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झूठा बताते हुए विशेषाधिकार हनन के तहत पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। स्पीकर ने नियम 264 के तहत ये कार्रवाई की और बीजेपी पूरी तरह से इस मामले में हमलावर है। वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए? बोले छिपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं, लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छिपकलियां ले ली, मगर कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना। ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज आसंदी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। सदन में कार्रवाई के बाद कांग्रेस भी अटैक मोड में आ गई तो नेता प्रतिपक्ष ने कार्यवाही को गलत बताते हुए पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है। सदन की कार्रवाई करीब 4 हफ्ते और चलेगी तो जाहिर है सियासत भी अपने चरम पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए बात करते हैं अब हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंगरौली की चितरंगी विधानसभा। ग्रामीण परिवेश वाली ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई। जितनी नई ये सीट है उतनी ही तेजी से इसके समीकरण भी बदले हैं। 2 बार बीजेपी तो 1 बार कांग्रेस इस सीट से जीत चुकी है, लेकिन अब तक किसी को भी 2 बार यहां पर जीत का मौका नहीं मिला है। अब 2023 में जनता का क्या मूड है और जनप्रतिनिधियों की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। सिंगरौली की चितरंगी विधानसभा ग्रामीण परिवेश की ये विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह यहां से विधायक चुने गए। फिर 2003 में कांग्रेस की सरस्वती सिंह ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2018 आते आते समीकरण तेजी से बदले और बीजेपी के अमर सिंह ने सरस्वती सिंह को करीब 59,000 वोटों से मात दी और बीजेपी का परचम लहराया। अमर सिंह एक बार फिर तैयारियों में जुटे हैं और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। 4-5 रोड सैंक्शन हुए हैं, जो लोग हाट बाजार के लिए घोरावल उत्तर प्रदेश जाते हैं, कोपला से बिछी एक मार्ग है, वो सैंक्शन है। और एक बेलदरा में बड़ा तालाब 14 करोड़ का सैंक्शन है, पावर हाउस सैंक्शन है, और एक खमरिया से कोल्डिया यूपी जाने के लिए उधर से सैंक्शन है। लोग तो कई पार्टी के लोग हैं, वो कहते होंगे, लेकिन जनता जनार्दन से मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि विधायक अमर सिंह ने कोई काम नहीं किया। पूर्व विधायक सरस्वती सिंह के स्वीकृत कराए कामों को ही कराया, इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है और जनता भी अब समझ चुकी है और कांग्रेस को ही लाना चाहती है। चितरंगी विधानसभा में पूरी तरीके से बदलाव की बयार चल रही है। क्या विकास भाजपा ने किया, ये तो जनता जो फील्ड में है वो बखूबी जान रही है। भाजपा के नेता या विधायक, सांसद कुछ भी बोल सकते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पूरे इलाके में अगर आप अंदर घुसेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं पब्लिक की, तो आवश्यकताएं एक भी इनके द्वारा नहीं किया गया है कि उसका लाभ किसी को, ग्रामीण जनता को मिला हो। बीजेपी कांग्रेस के दावे हैं तो जनता भी अपनी बात बेबाकी से रख रही है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है। विकास अच्छा हुआ है, रोड बनी है, लाइट की समस्या दूर हुई है और वर्तमान में काफी विकास हो रहा है जो होना चाहिए। मोदी जी की लहर है, जनता उन्हीं को चाह रही है। 1 रुपए वाला खाद्यान्न दे रहे हैं।
हमारे इलाके में न तो एक हैंडपंप लगते हैं, न बिजली आती है। बिजली बिल्कुल 200 से कम वोल्टेज सदैव निरंतर आती है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि पावर प्लांट विद्युत का बगदरा में लगाया जाए या कि 33,000 का खंभा दिया जाए। ये जो रोड का काम है, रोड का काम आज 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। कितने लोग आते हैं जाते हैं, लोगों का आवागमन के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, कई तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो लोगों का मेन चीज वही लाइट, पानी, रोड ये जरूरी होता है और रोड के लिए कुछ खास नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि अभी तक हुए तीनों चुनावों में जनता ने किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनिल सिंह, बंसल न्यूज, सिंगरौली। और चलिए अब चितरंगी के इस सीट का सियासी इतिहास भी आपको समझा देते हैं। सिंगरौली जिले की काफी अहम सीट है ये चितरंगी, करीब 2.5 लाख वाली मतदाताओं वाली ये सीट है। और ये सीट हाल ही में 2008 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई थी, यानी कि कह सकते हैं 15 साल पहले अस्तित्व में आई। फिलहाल बीजेपी के अमर सिंह यहां से विधायक हैं। और इसके पहले की बात करें तो 2013 में कांग्रेस के सरस्वती सिंह की जीत हुई थी, तो सबसे पहले 2008 में बीजेपी के जगन्नाथ सिंह यहां से विधायक बने थे। एक जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इन दोनों ही सीटों में पार्टी के पास 2023 के विधानसभा चुनाव में खड़ा करने के लिए जिताऊ चेहरा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर इलाके में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बरगी विधानसभा और सिहोरा पर बीजेपी के पास कोई विनिंग चेहरा नहीं है। बात करें 2018 विधानसभा चुनावों की तो बरगी से कांग्रेस के संजय यादव ने बीजेपी की प्रतिभा सिंह को हराया था। बीजेपी की हार के पीछे जनता का प्रत्याशी के प्रति आक्रोश था। वहीं सिहोरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी की नंदिनी मरावी ने जीत दर्ज की, लेकिन मरावी को विनिंग फेस नहीं कहा जा सकता। मिशन 2023 के लिए अभी तक पार्टी के पास कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आला कमान सांसदों को विधायकी देने के फॉर्मूले पर काम करती है, तो जबलपुर सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। जबलपुर की सिहोरा सीट अगर हम देखें तो आदिवासी बाहुल्य सीट मानी जाती है और यही कारण है कि सुरक्षित सीट के रूप में वहां पर अभी वर्तमान में नंदिनी मरावी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। लेकिन सिहोरा विधानसभा में भी ऐसा माना जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्तर पे जो सर्वे किए गए हैं उसमें उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं मानी जा रही जितनी चुनाव जीतने के लिए मानी जाना चाहिए। बीजेपी की अंदरूनी कमियों से पार्टी के नेता भी वाकिफ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशियों और पार्टी में जो भी कमियां हैं समय रहते उन्हें दूर कर लिया जाएगा। हमारी ये प्रक्रिया नीचे तक उतरेगी, हम प्रत्येक बूथ तक जाने की कोशिश हमारी है और आने वाले समय में हमारा पूरा ध्यान पूरी 8 विधानसभा में कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचे, हितग्राहियों तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और कोशिश यही है जहां कमियां हमको दिखेगी उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने इन दोनों सीटों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो साल 2018 की तरह इस बार भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ चर्चाएं जरूर होती हैं और ऐसी ही एक सीट है बुधनी विधानसभा। ये विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है, लेकिन इससे कई ज्यादा इसकी चर्चा एक मिथक को लेकर है जो 40 साल से बरकरार है। हमारे इस खास सेगमेंट कल, आज और कल में हम बात करेंगे इसी मिथक की। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार? जवाब है जिसकी बुधनी उसकी सरकार। जी हां, बुधनी विधानसभा प्रदेश की सबसे चर्चित सीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। नर्मदा के किनारे लगी इस सीट की अलग ही पहचान है। लकड़ी के खिलौने के लिए शहर पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चर्चा इसके मिथक की होती है। इस सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि यहां से जो भी पार्टी जीतती है प्रदेश में सरकार भी वही बनाती है। 38 साल का लंबा अरसा बीत गया और यह मिथक आज भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव 1980 कांग्रेस के केएन प्रधान बुधनी से चुनाव जीते। कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह सीएम बने।
विधानसभा चुनाव 1985 कांग्रेस के चौहान सिंह बुदनी से जीते अर्जुन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1990 बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। सुंदरलाल पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1993 कांग्रेस के राजकुमार पटेल विधायक बने। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 1998 कांग्रेस के देव कुमार पटेल ने जीत दर्ज की। दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार सीएम बने। विधानसभा चुनाव 2003 बीजेपी के राजेंद्र सिंह राजपूत विधायक बने। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 2008 और 13 लगातार 2 बार शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। आंकड़े बताते हैं कि जिसकी बुदनी सरकार भी उसी की, और इन आंकड़ों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह माना भी जाने लगा है। 1980 में शुरू हुआ ये मिथक 2013 तक जारी रहा। 2018 में जरूर ये मिथक टूटा। शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक बने, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। करीब 15 महीने ही बीते थे कि ऐसा अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। यानी जिसकी बुदनी उसकी सरकार का मिथक टूटने के बाद भी बच गया। यही वजह है कि जब चुनाव होते हैं तो बुदनी विधानसभा की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। मिथक तो मिथक है, जिसे आप झुठला भी सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को झुठलाना मुश्किल है। यही वजह है कि पार्टियां यहां जोर लगा देती हैं और शिवराज सिंह चौहान भी यहां अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हैं, क्योंकि शायद वो भी मानते हैं कि जिसकी बुदनी उसकी ही सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए आज बोले तो नेताजी में मिलिए करेरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव से। 2020 के उपचुनाव में जीते प्रागीलाल जाटव फिर से तैयारी में जुटे हैं। क्या है उनकी रणनीति और किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगी पार्टी, आइए जानते हैं। बोले तो नेताजी में हमारे साथ आज है करेरा विधानसभा के विधायक प्रागीलाल जाटव। प्रागीलाल यूं तो पिछले 3 चुनाव बीएसपी से लड़े थे, लेकिन इस बार जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए तो उनको जीत मिल गई। हम उनसे बात कर लेते कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, आपकी जो पार्टी है उसकी क्या रणनीति है, किस तरह से 2023 के चुनाव में आगे जाएगी पार्टी? हमारे जो नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राजा साहब और भी वरिष्ठ नेता हैं पूरे प्रदेश के, उन्होंने पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकार में जो पब्लिक को दिखाया, उनको बिजली का बिल माफ किया, किसानों को कर्ज माफ किया और लोगों को नौकरी दिलवाई। इसके आधार पर इसको ये तो पब्लिक को पता है कि 2023 में पहले 1.5 साल की सरकार में उन्होंने इतना किया, गौशालाएं खुलवाई। इसका निर्णय पब्लिक करेगी और इसका फैसला पब्लिक करेगी। अच्छा, अगर करेरा की बात करें तो करेरा में वो क्या मुद्दे रहेंगे आपकी विधानसभा में विकास के? करेरा हमारा अच्छा क्षेत्र है और सब लोग जानते बुद्धिजीवी लोग हैं, और उनका ये मुद्दा है जो रोड थे, अभी कभी किसी ने रोड नहीं बन पाए, मैंने रोड बनवाए। मैंने इसका बार बार क्वेश्चन लगवाया। सोचरैया थी पूरे क्षेत्र में, वो वर्षों से सोचरैया बहुत बड़ा केयर था, लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक हो रहा था कि बच्चों की शादी नहीं हो रही थी। तो ये मैंने वो भी सोचरैया से मुक्त हुए लोग, रोडें बन रही हैं। जो मैंने जो प्रतीक्षालय है, हैंडपंप हैं और बाद बाकी जो मेरे से बन रहा है वो मैं करता हूँ। उनके मन में जो है कि भाई हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, अच्छे कांग्रेस का कोई भी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी लायक करते हैं। और कांग्रेस करीब 20 वर्ष से कांग्रेस के एमएलए बनते आए और फिर पुनः से बनेंगे। तो बिल्कुल ये थे करेरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव। बिल्कुल हंसते हुए कह जाते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, उठा पटक वाला विधायक यहाँ से जनता नहीं चाहेगी, यहाँ की जनता शांति प्रिय है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज।
चलिए, हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।